जय श्री राम सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं उनके साथ हमेशा ही बुरा होता है, इसलिए कभी भी किसी इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग दूसरे की भलाई करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। जो लोग दूसरे के साथ बुरे कर्म करते हैं उनके जीवन में हमेशा दुखों से घिरा रहता है। चलिए आपको हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये कहानी 4 दोस्तों का है। वे 4 दोस्त चोर थे। उनका काम ही था चोरी करना और दूसरों को कष्ट देना। किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते थे और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वे चारों अपने मन में ही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेंगे। चोर मौके की तलाश में था, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। एक दिन चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर में नज़र लगाया। देखा कि सेठ के घर में बहुत सा धन दौलत रुपया पैसा है और घर में घुसने के लिए रात को तैयारी की है। जब रात हुआ तो चारों चोर ने घर में अंदर घुसने का प्लानिंग किया। जब आधा रात बीत गया तो उन्होंने चारों चोर मिलकर उस सेठ के घर अंदर घुसकर सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ लूटकर भाग निकले। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। सेठ की पुलिस विभाग में अच्छी जान पहचान थी। चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि अभी वे कुछ दिन जंगल में छिपे रहें। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का जो भी सामान था वो समाप्त हो गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने भूखा बर्दाश्त की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय कर लिया। आपस में सलाह करके दो चोर शहर चले गए ताकि वहां की स्थिति का पता लगा सके और अपने साथियों के लिए भोजन भी ला सके। उन्होंने दो चोर शहर में जाकर भरपेट खाना खाया और खूब उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना के अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वो दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में उन दोनों चोर ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की योजना बना ली। जो चोर वहां जंगल में थे उन लोगों ने भी अपना मन में उन दोनों साथियों के जो शहर में गए थे खाना लाने के लिए, उनको भी मारने के लिए इन लोग योजना बना ली थी। योजना बना ली हुए भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने, जो चोर वहां ठहरे थे, वो अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने में से तो पहले से ही जहर मिला होने के कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर
मर गए। इसीलिए कहते हैं बुरे का अंत हमेशा ही बुरा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।